अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बच्चों की परवरिश हो या उनकी शादियाँ, जॉब हासिल करनी हो या कारोबार करना हो, हम इन सब चीज़ों को अपने लिए एक बड़ा इशू बनाते हैं, फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में इस अप्रोच के बगैर हम कोई काम नहीं करते, लेकिन जहाँ बात हमारी आखिरत की हो, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने उसे मसला बनाया ही नहीं, सिरे से कोई अहमियत दी नहीं। हम समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम पैदा हो गए हैं तो हो गए, नहीं हुए बाय डिफ़ॉल्ट। इस गलत फहमी को जहन से निकालना है। इस वक्त हमारे ईमान की जो हालत है, और अगर हम मर गए तो अल्लाह हमारे ईमान पर सवाल कर सकता है कि तुम तो ईमान लाई नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है आखिरत में वो मामला पेश आएगा कि लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हशर में तो इंसानियत की मेजॉरिटी को रोक दिया जाएगा। खालिस ईमान वाले पहले मरहले में मौत के साथ ही फारिग हो जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे हजारों लाखों साल अल्लाह खड़े किए रखेगा और उसके बाद कहेगा इनको छोड़ने के लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत को अपना मसला बनाया ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने आखिरत को अपना मसला बनाया है उसकी फ़िक्र करते हैं। उनको मौत आती है तो फरिश्ते खड़े होते हैं, हम इधर रो रहे होते हैं, उधर वो कह लगा रहे होते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिकीन ने पकड़ लिया और मक्का ले गया और कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, कलमात कुफ्र कहो, नाउज़ बिल्लाह। उन्होंने कहा नहीं कहूँगा। उन्होंने नेज़ा मारा तो उनकी ज़ुबान से क्या निकला, हुस्तुली रब्बी काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इस दर्जे का यकीन था, यकीन करें यही हुआ होगा। सूरह आली इमरान में जैसे अल्लाह बताता है कि मौत के साथ ही फरिश्ते उनको मुबारकबाद देते हुए रिसीव करते हैं उनकी रूहों को। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो खुद ही हो जाता है। जहन्नम से निजात ऐसे ही नहीं होगी। आज से जन्नत और जहन्नम को अपना मसला बनाइए। एक फरीक है शैतान, ही इज़ एट वॉर, वो हालत जंग में। दूसरी तरफ हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब सो रहे हैं। एंड एज ही इज़ एट वॉर वी हैव टू बी एट वॉर। देखिए ये आखिरी जंग चल रही है। क़यामत से पहले अल्लाह अब अपनी बिसात समेटने का फैसला कर चुका है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लोगों को आखिरी कॉल दी जा चुकी, यानी इस जहाज़ ने डूबना ही है। ये डूबे ही डूबेगा। इस वक्त सिर्फ फाइनल रेस्क्यू बोट्स अल्लाह भेज रहा है। हर ज़माने में अल्लाह ने नबियों रसूलों के थ्रू रेस्क्यू बोट्स भेजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्सेप्शनल नबी थे। उनके ज़माने में दीन को गलबा हो गया, दीन दुनिया में फैला, वरना तो ये टोटल फेलियर रहा है। देखिए इंसान हर दौर में रसूल आते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी दावत को कबूल ही नहीं किया। ईमान और अखलाक की दावत लोगों ने सुनी ही नहीं। ये आज भी फेलियर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत नबियों ने की, लेकिन नाकामी ही का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तमाम अंबिया को नाकामी ही का ऑलमोस्ट सामना करना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने क्या किया? आप जाइए और खुद जाकर लड़िए, हम यहीं बैठे हैं। आखिर में अल्लाह को उन्हें लानत करना पड़ी। ये कहानी फेलियर की कहानी है। आखिरी कॉल दी जा रही है। दुनिया में अल्लाह ने इंफॉर्मेशन एज बर्पा कर दिया है। एक टच के इशारे पे आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब किसी के पास कोई उज़र नहीं रहा। ये है फाइनल दीन। अल्लाह कहता है बैठना है तो इस बोट में बैठ जाओ, वरना किसी भी वक्त ये बिसात समेट दी जाएगी। हम समझते हैं हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के बच्चे हैं तो बस हमारी निजात के लिए यही काफ़ी है। नहीं, हम सबको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए, अल्लाह से डर जाना चाहिए। अगर हमको लगता है हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर ईमान है हमारे पास, तो गिर जाइए अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाइए और कहिए कि अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, इस जंग में मेरी मदद करना। अल्लाह से हिदायत मांगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई शख्स अल्लाह से हिदायत मांगे, मदद मांगे और उसकी मदद ना करे, उसे हिदायत ना दे। फ्रेंड्स, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। शैतान अगर हमारे खिलाफ महाज उठाए खड़ा है तो आइए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और उससे कहें अगर तेरी जंग है तो हाँ, अब से मेरी भी जंग है। ऐ अल्लाह, शैतान के खिलाफ इस जंग में हमारी मदद करना और जन्नत और जहन्नम को हमारे लिए एक बड़ा मसला बना दे, ताकि हम जहन्नम से निजात हासिल कर सके और तेरी उस जन्नत के लिए जिसे तूने ईमान वालों के लिए इनाम करार दिया, उसके लिए क्वालिफाई कर सके। आमीन।